50 साल तक इस दिग्गज तालेबाज ने एक ऐसा लॉकर बनाया जिसे कोई खोल ना सके, लेकिन उसी लॉकर में खुद को बंद कर कर उसने समुद्र की गहराई में डुबा दिया। उसकी जिंदगी का मकसद था कोई एक दिन इस मास्टरपीस को खोल सके, लेकिन वो कोई तो 100 सालों के बाद पैदा हुआ। ये लड़का तालों को ऐसे खोलता जैसे मोबाइल का लॉक, और ये उसका पेशा भी था। फिर एक दिन उसे एक मेल आई जिसमें उसे एक लेजेंडरी लॉकर का एड्रेस बता सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, उसे हर साल होने वाले अंडरग्राउंड लॉक पिकिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना होगा। वो लड़का पहली बार इतना बड़ा इवेंट देखकर घबरा गया। सामने माहौल बहुत अलग था और इसी की वजह से वो 3 मिनट लेट हो गया, लेकिन फिर भी वो तीसरे नंबर पर आकर अगले राउंड में पहुंच गया था। अब वो माहौल से वाकिफ हो गया और अगले राउंड में उसने कॉन्फिडेंस से ताले खोलने शुरू किए। लेकिन इस राउंड में लॉक के अंदर म्यूजिक बॉक्स लगाए गए थे। ये म्यूजिक साउंड लॉक के अंदर की मेटल की आवाज़ों को दबा देता था। तभी उसकी नज़र एक लड़के पर गई जो सिर्फ 1 मिनट में ताला खोलकर फाइनल्स में पहुंच गया। तभी इस लड़के को पता चला कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि पिछले 10 साल से लॉक पिकिंग कंपटीशन का चैंपियन था। अब बारी थी फाइनल राउंड की। इस बार 2 मिनट का ही टाइम दिया जाता है और सामने था रॉयल सेज, दुनिया के सबसे मुश्किल 3 लॉक में से एक। इस चैंपियन ने ताले की आवाज़ सुनने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं आया और सबको लग रहा था कि ये चैंपियन ही जीतेगा। लेकिन ये लड़का शांत खड़ा था। उसने अपना दायां हाथ लॉक पर रखा जैसे वो उसे महसूस कर रहा था, और बस 1 मिनट ही बाकी था। ये लड़का हिल भी नहीं रहा था। लोग सोचने लगे हार मान गया। फिर अचानक से इस लड़के ने मूव करना शुरू किया। 7 सेकंड में 3 ताले खोले और लॉक पूरे तरह खुल गया। अब एक नया लॉक पिकिंग किंग बन चुका था। फिर इस लड़के ने पूछा कि अब बताओ लेजेंडरी लॉक कहाँ है, लेकिन ऑर्गेनाइजर्स को कुछ नहीं पता था। उन्होंने सिर्फ उसे $1 मिलियन का इनाम दिया और भेज दिया, और अगले दिन एक अनजान औरत उसके सामने आई।